हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं एक और रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हैं और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो रीडिंग का टॉपिक है कि इस क्रिसमस पे आपके लिए गॉड डिवाइन, जिस भी गॉड को आप मानते हो उनकी तरफ से आपको क्या गिफ्ट्स आपके लिए आ रहे हैं इस क्रिसमस पे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं, 2 पाइल्स रखी हैं। आप इन दोनों में से इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम है तो आप दोनों पाइल्स भी सुन सकते हैं। जो आपको रेजोनेट करे आप उसके साथ जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी 2 पाइल्स हैं। आप इनमें से एक पाइल चूज़ कर लीजिए और हम अपनी रीडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है पाइल 1, वो हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं। तो देखते हैं कि इस क्रिसमस पे आपके लिए क्या गिफ्ट्स गॉड की तरफ से, क्या ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्ड आपने चुना है, इस कार्ड के थ्रू जो मुझे इस कार्ड के थ्रू आपके लिए एक मैसेज, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये जो क्रिसमस आ रहा है, ये जो दिसंबर मंथ वाला क्रिसमस का डे आ रहा है, यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तो गॉड आपके लिए उस स्ट्रॉन्ग, ये कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को, जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों में या इमोशनली या कहीं भी या पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई जिसकी वजह से आपने इमोशनली शायद अपनी लाइफ में कुछ रॉन्ग या फिर गलत डिसीजंस लिए, या फिर आपको एक कहते हैं ना कि किसी एक चीज़ में अपनी एकाग्रता बनाना, मीन्स कि जैसे कि आपकी शायद आपका ध्यान छोटी छोटी चीज़ों में भटक जाता था, या मे बी हो सकता है कि आप कभी भी एक चीज़ की तरफ अपना मतलब वो चीज़ नहीं रख पाए। आपका हर थोड़ी देर में आपका मन जो है वो बदल जाता था, या मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे आप इमोशनली उन चीज़ों से आपने एक स्ट्रॉन्ग वो कर लिया कि अब मुझे मतलब अपने आप को फ्री छोड़ दिया, और कुछ भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी एक सही गलत के बीच में आप वो एकाग्रता नहीं बना पाए, या कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं ले पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक वो पावर दी जाएगी, वो ब्लेसिंग्स दी जाएंगी। मे बी कुछ लोगों ने ये फील करना शुरू कर दिया हो कि उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस चीज़ पे, या मुझे जैसे मुझे कहाँ पे, जैसे कुछ होता है ना कि आफ्टर 12th हम कहाँ पे ग्रेजुएशन करना चाहे, कभी हमारा मन इस पे जाता है, कभी इस पे जाता है, या मेरे पास कोई भी 2 ऑप्शन है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड है, रिलेशन वाइज रिलेटेड है, या कुछ भी है, तो मुझे किस तरफ जाना है। तो आप वो राइट फैसला चुनोगे और आप उस राइट डिसीजन पर स्टिक रहोगे, आप एकाग्र रहोगे। ठीक है, और उस फैसले के साथ आगे बढ़ोगे, चाहे वो आपके करियर से हो, आपके लव रिलेशनशिप से हो, या फिर आपके किसी भी एनी अदर पार्ट ऑफ लाइफ, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको एक चूज़ करना है और उसके प्रति एक एकाग्र रहना है, और उसके प्रति एक लॉयल्टी दिखानी है, और उस चीज़ को आगे आके ले जाना है। एक खुद के साथ सेल्फ ऑनेस्टी आपको इस क्रिसमस पे आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं कि किस तरह से एक चीज़ के ऊपर स्टक रह के आप आगे बढ़ोगे, और किस तरह से वहाँ से आप अपनी रिस्पेक्ट को गेन करोगे, अपने खुद में अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फील करोगे। जो स्ट्रॉन्गनेस आपकी वक्त के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिससे आपकी स्ट्रॉन्गनेस कहीं ना कहीं वो डिम हो चुकी थी। वो आप कुछ भी कर रहे थे अपनी लाइफ के साथ या अपने साथ, या आपको वो ये समझ नहीं आ रहा था, शायद आपको ऐसा लगता था कि अगर लाइफ में एक चीज़ ऐसी गलत हुई है तो सब गलत ही है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम से इंट्यूटिवली या फिर गॉड की तरफ से कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें समझाई जा रही हैं जहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, और कौन सी चीज़ चूज़ करनी है, और किस तरह उस चीज़ को अपनी लाइफ में मेंटेन रखना है, उस चीज़ में कैसे उस चीज़ पर चलकर अपनी रिस्पेक्ट को गेन करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि आपकी रीडिंग यहाँ पे इस
क्रिसमस पे डिवाइन की तरफ आपके लिए क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, आप जिस भी गॉड, डिवाइन, परमात्मा, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, आप उनसे प्रेयर कीजिए कि जो भी रीडिंग में आए वो आपको रेजोनेट करे और एक आपको गाइडेंस मिले। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, एंड देन हमारे पास है लवर्स का कार्ड, और फिर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ पे गाइस आपके लिए क्या है कि कुछ ऐसी चीज थी जो समय के साथ आपसे छीन ली गई थी। ठीक है, जो मुझे इस कार्ड से भी नॉलेज हुआ, जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं पाइल 1 के, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ समय के साथ उनकी जो लाइफ की कोई भी ऐसी विश, कोई ऐसी प्रेयर, कोई ऐसी चीज़ जिसकी आप वापस डिमांड कर रहे थे अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से। ठीक है, और उसके लिए आप काफ़ी मतलब जैसे होता है ना, आपने काफ़ी प्रेयर की, काफ़ी चीज़ें उसके लिए आपने दुआएं मांगी, बहुत सारी चीज़ें आपने करी। ठीक है, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो चीज़ आपसे मतलब नहीं रही, वो आपके हाथ से चली गई। ये आपका एक बिजनेस भी हो सकता है जहाँ पे आपने बहुत मेहनत करी, फिर वो आपके हाथ नहीं लगा। ये आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप की काफ़ी वाइब्स आ रही हैं, और हो सकता है कि आपके पार्टनर के बीच का कुछ ब्रेकअप हो जाना, या फिर किसी भी चीज़ से या मे बी आप उस जगह से, उस पोजीशन से, उस चीज़ों को आप झेल नहीं पा रहे थे, तो वहाँ से आप मूव ऑन हो गए। ठीक है, जहाँ पे आपने, और फिर अपने आप को एक मैंने कहा ना आपको, मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ ऐसा इमोशनली आपके साथ हुआ जिसकी वजह से आपने अपने आप को इतना फ्री छोड़ दिया कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में कहीं भी आप राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस भूल गए। ठीक है, अब आपके पास एक उस डिवाइन, उस गॉड की तरफ से जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो एक कहते हैं ना ऑथेंटिक रिश्ता, या कोई बिजनेस, या कोई ऐसी चीज़ जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे थे, वो चीज़ एक स्ट्रॉन्ग रूप से आपके पास आ रहा है। क्योंकि आपने इस पूरे वक्त में, इस पूरी जर्नी में जो भी आपने सीखा, वो आपने यही सीखा कि हमें अपनी लाइफ में किस तरह से, आपने अपने आप को मतलब काफ़ी भटका हुआ फील किया, काफ़ी उसमें समय अपना वेस्ट किया। ठीक है, उसमें आपने काफ़ी चीज़ें, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी के लिए काफ़ी ईयर्स भी हो सकते हैं और कुछ मंथ्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके इतने वेस्ट हुए, जिसमें आपने उस पूरी जर्नी में इतना समझा कि लाइफ में हमें किस तरह से, जब हमारी लाइफ में कुछ भी इमोशनल चीज़ें होती हैं, या कुछ लॉस हो जाता है, या हम अपने जीवन में कुछ किसी को गंवा देते हैं, तो वहाँ पे हमें किस तरह से स्ट्रॉन्ग खड़े रहना होता है। और या फिर जो चीज़ हमारे हाथ से गई, शायद वो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं थी, हमारे लिए कुछ अच्छा गॉड ने सोच रखा था, शायद मैं उससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। ऐसी कुछ भी आपने जब उन चीज़ों को अपनी लाइफ में आपने सीखा, लर्न किया, और अपनी लाइफ को आगे उस पाथ को, उस राइट पाथ को आप चूज़ करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे क्रिसमस पे ऐसी एक सोच का आना,
ऐसी एक डिवाइन सोच आपके अंदर आएगी, एक डिवाइन पावर्स आपके अंदर आएंगी, एक डिवाइन थॉट्स आपके अंदर आएंगे, ताकि आप ट्रुथ को पहचान सको और उस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर सको। ये पावर आपको गॉड दे रहा है कि कैसे उस चीज़ से निकलना है और कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और कैसे उस पावर को फील करना है। ठीक है। और ये जो भी आपने इतना अपनी लाइफ में एक टाइम था कि आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचा, हो सकता है कि कुछ टाइम आपको हेल्थ इशू हो गए हो, या कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हो कि आपको नींद नहीं आती हो, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंग्जाइटी इश्यूज होते हों, या आप अपने दिल की बात किसी से कर नहीं पाते हो। तो इन सारी चीज़ों से आपने जो अपनी पूरी लाइफ जर्नी में डिवाइन ने हमेशा आपके साथ रहे हैं, डिवाइन की पावर्स आपको हमेशा साथ रही हैं, या कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि हम हर कदम पर आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे थे, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि जो भी आपकी लाइफ से गया है वो आपको सूट नहीं करता है। ठीक है। आप, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपकी लाइफ से गया है तो आप आगे अपनी लाइफ में अपना खुद का ट्रू सेल्फ भूल जाओ। तो आपको वहाँ से स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। जितना भी आपने हार्डवर्क किया है किसी चीज़ को लेके, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या फिर आपने बिजनेस या अपनी किसी भी चीज़ को बचाने के लिए, उस हार्डशिप का रिजल्ट आपको दिया जा रहा है। और वो रिजल्ट जो है, जिससे यहाँ से आपको पता चलेगा, फिर से आप अपने आप से खुद से मिलोगे। यहाँ कहीं ना कहीं इस क्रिसमस पे आप खुद से मिलने वाले हो, अपने ट्रू सेल्फ से मिलने वाले हो, अपनी पावर्स को फील करने वाले हो। ठीक है। वो पावर्स जो आपके लिए लाइफ में एक ट्रू आपकी जो हैप्पीनेस है ना, उसको क्रिएट करेंगी। ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये क्रिसमस पे मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनको ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से क्या गिफ्ट आ रहे हैं। आप इस कार्ड को देख रहे हो कि इसमें मून की फेसेस कितने चेंज हुए हैं, कितनी फेसेस आ रहे हैं इसमें चेंज होते हुए। ठीक है। अब देखो इस कार्ड को देखो, यहाँ पे 2 स्वैन बने हुए और बीच में एक हार्ट है। ठीक है। कितना प्यारा हार्ट है। मैंने कहा ना, एक ट्रू लव रिलेशनशिप को आप पा रहे हो, चाहे आपका लव वो डिवाइन क्यों ना हो, या एक ट्रू रिलेशनशिप को आप अगर आप एक ट्रू रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपको ट्रू रिलेशनशिप के बारे में बताया जाएगा। उस पावर आपके अंदर क्रिएट की जाएगी कि दिस इज ट्रू रिलेशनशिप, आपको ये बताया जाएगा। तो इस क्रिसमस पे आपको एक अपने खुद के साथ आप मिलोगे कि इसको ट्रू रिलेशनशिप कहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखो, ये रेनबोज हैं, हॉर्स, कितना सुंदर हॉर्स है, और इसके ऊपर आप, ठीक है, आप ये जो एनर्जीज है ना, मतलब आपने ना इतने सारी इमोशनल फेजेस को फील किया है। ठीक है। यहाँ पे देखो मून्स की जितने फेसेस हैं इसमें, मतलब कि आपके मूड स्विंग्स इतने हुए हैं, आप में इतनी सारी चेंजेस आई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि आफ्टर ये जो क्रिसमस या क्रिसमस के बाद जो हमारा जो आपकी जैसे वो होता है ना कि पूनम या फिर अमावस, यहाँ पे आप देखते होंगे कि आपके ना काफ़ी मूड स्विंग्स होते हैं। तो यहीं पे आपकी एनर्जी भी ना डबल हो जाती है। मीन्स कि अगर आप एक जब अपने आप को जब आप समझोगे ना कि आपका रियल लव क्या है। ठीक है। आप इस कार्ड को देखिए। ठीक है। ये जो कार्ड है ना, हमें बता रहा है कि आप ना उस रियल लव को, उस रोमांटिक रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअल प्यार क्या होता है। ठीक है। अगर आप अपने किसी भी पार्टनर के लिए देख रहे हो तो उस चीज़ का मतलब आपको समझाया जाएगा। आप अपने ट्रू लव से मिलोगे। वो ट्रू लव आपका एक बिजनेस भी हो सकता है, आपका और आपकी, अगर आप स्पिरिचुअल वे में देख रहे हो, आपका और आपकी गॉड के प्रति वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, जो एक प्योरिटी को
लिए बैठा है, जो आपके लिए बना है। और जब आपको ये समझ आएगा कि दिस इज़ ट्रू रिलेशनशिप, अगर लाइफ में कुछ नुकसान हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने इमोशंस को कट कर दें और बिल्कुल इमोशनलेस हो जाएं। तो आपने क्या किया था, इमोशनलेस होकर आप अपना हर काम करने लगे थे और आप इस वजह से आपको काफ़ी मूड स्विंग्स हो रहे थे। तो मे बी आपके जो सारे स्ट्रॉन्ग, अब जो आपका जो कहते हैं ना कुंडली में एक चंद्र आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से आपको आप देखोगे आपके सारे काम जो है अमावस के आसपास या फिर पूनम के आसपास ही बनेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे वो एनर्जीज दी जा रही है। और आप अपने आप को मतलब ऐसा फील करोगे जैसे कि आप एक नंबर 1 की पोजीशन पे हो, जहाँ पे हर रंग आपकी लाइफ में आ रहा है। हर वो रंग, चाहे वो रंग मनी का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो या फिर अपने करियर को रिलेटेड हो, यहाँ पे गॉड की तरफ से आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, जहाँ पे आप एक रेनबो पे मतलब एक होता है ना, बढ़ते जा रहे हो अपनी लाइफ में आगे की तरफ। और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप से मिल रहे हो, उस ट्रुथ से मिल रहे हो, उस प्योरिटी से मिल रहे हो, उस कहते हैं ना कि जब हमारे पास चाहे वो मनी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो या फिर करियर की एक प्रोग्रेस हो, लेकिन जब हम उस प्योरिटी के रास्ते पे चलते हैं तो उसमें एक ऑथेंटिकपन दिखता है, उसमें एक प्योरिटी दिखती है। वो प्योरिटी का आप सामना करोगे, उस सक्सेस का सामना करोगे, अपने आप से मिलोगे, अपने ट्रू सेल्फ से मिलोगे। तो यहाँ पे बहुत सारे काम आपके अमावस के आसपास होने के चांसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो चेंज आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। बस आपको उस चीज़ पे फोकस रहना है, ठीक है। अपने आप को हर पल यही कोशिश करनी है कि मुझे जो भी करना है, मुझे अपनी लाइफ में एक रिस्पेक्ट को क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपनी रिस्पेक्ट की तरफ भागोगे, यहाँ से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो वो सारे प्रोसेस, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही है, जहाँ से आप फिर से अपनी उस रिस्पेक्ट को गेन कर सकते हो, ठीक है। आपने जितना भी हार्डवर्क, जो भी चीज़ें आज तक आपकी लाइफ में हुई हैं, जो भी जैसी भी चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ों में आपका पूरा एक बहुत ही अगर आपको कोई किसी तरह का कोई, मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे हेल्थ इशू भी लग रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हेल्थ इशू रहे हैं और आपने बहुत दुआएं करी, बहुत प्रेयर्स करी, बहुत ज़्यादा गॉड के आगे अपने हाथ जोड़े कि मुझे वो हेल्थ इशू ख़त्म हो जाए, मेरी लाइफ में एक मैं हेल्दी होना चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी हेल्थ की वजह से कुछ काम नहीं कर सकता, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होने की वजह से मैं अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं ला पा रहा हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी होने की वजह से मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी शायद आप कुछ प्रेयर कर सकते, या कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे आ रहा है, वहाँ आपकी हेल्थ जो है, यहाँ पे आपको गॉड इस क्रिसमस पे आपकी हेल्थ को एक आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी उस हेल्थ से आप जो भी अनहेल्दी, जो भी आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही ना हेल्थ से रिलेटेड, उनका वो सारा, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट आपको लग जाएगा, या आप जो भी जिस बीमारियों से आप गुजर रहे हो वो चीज़ों का सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। आप एक हेल्दी होने का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको एक हेल्थ को लेके जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो उनके सोल्यूशन आपके सामने आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला कि ब्रेक इन रिलेशनशिप समटाइम इंडिकेट्स थर्ड पर्सन इज ब्रेकिंग इनटू ए रिलेशनशिप समहाउ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, यहाँ पे किसी ने अपने रिलेशनशिप में ब्रेक में, जो मैंने फर्स्ट भी बोला, तो वो इस वजह से रिलेशनशिप आपका ब्रेक हुआ क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहा है आपके रिलेशनशिप को लेके। और अगर आप रिलेशनशिप को लेके नहीं भी देख रहे हो तो भी आपकी लाइफ में जो भी नुकसान हुआ है वो किसी तीसरे की वजह से हुआ है, उस तीसरे की वजह से आपकी लाइफ में वो नुकसान हुए हैं। यहाँ पे हमें डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है गुड लक, सक्सेस
दिस इज एन इम्पोर्टेंट कार्ड दैट सुजेस्ट गुड फॉर्चून आफ्टर डिफिकल्टी। ठीक है, मैं कब से आपको यही बोल रही हूँ, नंबर 10, नंबर 3 एंड नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कुछ हार्ट ब्रेक होने के बाद, काफ़ी कुछ सारी चीज़ें होने के बाद अब आपकी लाइफ में गुड लक क्रिएट होने जा रहा है, सक्सेस क्रिएट होने जा रहा है, और ये आपको गुड फॉर्चून होने की, और मतलब इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ जो भी आपने परेशानियाँ अपनी लाइफ में झेली, उसके बाद वो स्टैंड की एनर्जी क्रिएट होने जा रही है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से आपके लिए 2 कार्ड्स और लेती हूँ कि इस क्रिसमस में डिवाइन आपके लिए क्या गिफ्ट्स भेज रहे हैं। ठीक है, A sudden wave of good luck, someone take care of you, take warm interest in you। ठीक है, अगर आप लव रिलेशनशिप को देख रहे हैं तो आप देखोगे कि जिससे आपकी लाइफ में एक ऐसी रिलेशनशिप का आना जो आपकी केयर भी करेगा, और आप ऐसा फील करोगे कि कोई आप में इंटरेस्ट दे रहा है, या मे बी आपका पास्ट का ही रिलेशनशिप हो जो पहले आपकी केयर नहीं करते थे पर अब वो आपकी केयर करने लगे। मीन्स अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपके बॉन्ड को और स्ट्रांग होने का आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, चाहे वो बिजनेस की बात हो या कुछ भी। यहाँ पे मुझे जो भी पायल 1 के व्यूअर्स है ना, उनके सारी एरियाज पे मुझे सक्सेस का एक वो दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना बहुत ही सुंदर है। आप एक सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, सक्सेस आपके पास आ रही है। चलिए, love and happiness, successful marriage, a favorable long-term proportions, a second chance, particular in a economical sense। ठीक है, देखिए नंबर 3 2 कार्ड आए हैं मेरे पास। ठीक है, जो भी आपके और आपके लव रिलेशनशिप में, जो भी आपकी मैरिज में जो भी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, या जो भी चीज़ें हो रही थी, या फिर आपके यहाँ पे मनी वाइज भी मुझे दिख रहा है, लव रिलेशनशिप में भी दिख रहा है, मनी वाइज भी दिख रहा है, और हेल्थ में भी दिख रहा है मुझे। ये अलग अलग, कुछ को तीनों चीज़ें भी हो सकती हैं और कुछ को 1 या 2 चीज़ें भी हो सकती हैं लाइफ में, लेकिन यहाँ पे हर वो डिफ़िकल्टी दूर होकर एक जैसे पहले दूसरों की वजह से आपकी हर चीज़ खराब हो रही थी ना, ऐसे अब डिवाइन जो तीसरे इंसान, जो आपके और आपकी लाइफ की खुशियों के बीच में डिवाइन की इंटरफेरेंस है, और डिवाइन जो है ना अब आपको हर तरह की प्यार और हैप्पीनेस और आपकी सक्सेसफुल मैरिज और रिलेशनशिप, इन सब को एक सेकंड चांस दे रहे हैं। ठीक है, चाहे वो मनी को लेके आप बिल्कुल डाउन, पहले आप अप थे अब डाउन हो गए, या रिलेशनशिप को, या पहले आपकी हेल्थ बहुत अच्छी थी फिर डाउन हो गई, तो ये सारी चीज़ों में आपको डिवाइन की तरफ से ढेर सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं इस क्रिसमस पे, जो मुझे क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप आर्कएंजल माइकल की डेक से आपके लिए देखिए फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है, फेवरेबल आउटकम। आप खुद देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। ठीक है, आर्कएंजल माइकल से आपके लिए मैसेज और गाइडेंस लेते हैं। आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, जिस भी चीज़ को लेके आप बहुत वरीड हो, ठीक है, जिस भी चीज़ को लेके आपको लगता है ये काम मेरा होगा नहीं होगा, ये मैं सही हूँ कि गलत है, या ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी जो भी इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा है ना, हो सकता है जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपके दिमाग में कोई चीज़ आ रही है, तो वहाँ पे आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी टेंशन है ना, वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है, उसको हमने सॉल्व कर चुका है। बस अब जो भी सच आपके सामने आएगा उस सच को आपको एक्सेप्ट करना है, और जैसा आपको एक फ्लो ऑफ द लाइफ चलाया जा रहा है, उस सच को, उस चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये मेरी पायल वार्मर के लिए, व्यूअर्स के लिए आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेज भी है और गाइडेंस भी है, जो कि आपके लिए एक फेवरेबल आउटकम क्रिएट करेगा। एक फेवरेबल, आपको ये प्रेयर करनी है कि थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल आउटकम इन दिस सिचुएशन। ठीक है, विच इज़ परफेक्ट, यहाँ पे लिखा है विच इज़
perfect and fair for everyone involved. Thank you Archangel Michael for helping me trust and have faith. ठीक है, आपको आर्कएंजल माइकल से प्रेयर करनी है कि आपने जो भी मेरे लिए किया बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर है, और ये जो भी आप मेरे लिए कर रहे हो उसके लिए मैं बहुत आपको शुक्रिया करती हूँ, और आप इसी तरह मेरे आगे भी इसी तरह मेरे साथ रहना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ पाइल 1 आपके लिए आ रही हैं। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं इस कार्ड से कुछ आपको मैसेज देना चाहती हूँ। ये कार्ड आपके लिए कह रहा है कि हो सकता है कि जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में किसी एक जगह पे ना या कहीं अपनी लाइफ में ना कहते ना ताउम्र निकाल दी किसी चीज़ को सॉल्व करते करते, या फिर बिजनेस को चलाते चलाते, या कुछ भी रिश्ते निभाते निभाते, मतलब इतनी मेहनत की है आप लोगों ने, कि इतनी मेहनत की है कि शायद आप जब सोते भी थे ना तो उसी चीज़ों के बारे में सोचते थे, अपनी लाइफ के उस पोर्शन के बारे में, उस पार्ट के बारे में, लाइफ के बारे में, कि मुझे उन लाइफ की डिफ़िकल्टीज से कैसे निकलना है, मुझे लाइफ में सक्सेस कैसे होना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, या मेरी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे मैं सॉल्व करूं। इन चीज़ों पे आपने इतनी मेहनत की है ना कि यहाँ पे आपको गॉड जो है ना वो अब इतना जो अपना एक पूरा टफ अपनी लाइफ का एक पार्ट निकाला है। मैं नहीं जानती आपकी उम्र क्या है, लेकिन आपने काफ़ी साल दिए हैं किसी चीज़ को, चाहे वो स्टडी को दिए हों, अपनी पढ़ाई को दिए हों, या एक रिलेशनशिप को दिए हों, या फिर मल्टीपल चीज़ें भी हो सकती हैं कि आपने उस पर इतना टाइम स्पेंड किया है कि आप मतलब किसी भी चीज़ में इतने इन्वॉल्व थे कि उस चीज़ को करते हुए शायद में भी आप ये नहीं सोचते थे कि मेरी लाइफ में अभी दिन है या रात है, या आप किसी ऐसे रिश्ते में इतने इन्वॉल्व थे कि वो रिश्ते में आप दिन या रात आप एक करते थे, रिश्तों के लिए जीते थे या अपने अपनों के लिए जीते थे। आप इतना उसमें मतलब अपनी लाइफ को अपने एक कहते हैं ना एक पूरा हिस्सा दे दिया उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अब क्रिसमस है आपको आपकी इस मेहनत का, आपकी उन चीज़ों का क्या रिवार्ड दे रही है और क्या गिफ्ट दे रही है, क्योंकि मुझे आपके चेहरे पे एक स्माइल दिख रही है जो काफ़ी टाइम बाद एक पीस को क्रिएट कर रहे हो। जैसे आपकी लाइफ में ना पीस बिल्कुल ख़त्म था, काफ़ी सालों से शांति नहीं थी, बस कहते हैं ना भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं वो हमें भी नहीं पता कहाँ भाग रहे हैं, लेकिन हम लगातार भाग रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब जाके आपके चेहरे पे एक स्माइल आई है, ठीक है। इस क्रिसमस पे जो मुझे पाइल 2 के लिए दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू, वो दिख रहा है कि जैसे डिवाइन गॉड आपको ना एक पीस दे रहे हैं, ठीक है, शांति दे रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें दे रहे हैं जिससे आप हील होंगे, और हील होने के बाद आप एक पीस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस डेक से कि जो हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए इस क्रिसमस पे डिवाइन क्या गिफ्ट्स भेज रहे हैं, ठीक है। ओके, मैंने आपको यहाँ से बोला ना कि आपने अपनी उम्र निकाल दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए, अपनी जिम्मेवारियाँ निभाते हुए, ठीक है, और अकेले बढ़ रहे थे आगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अकेले बढ़ रहे थे, और अपने परिवार या अपनी फैमिली को, ठीक है, आप लगातार ये चाहते थे कि मैं उस नेगेटिव चीज़ों से निकाल लूँ, और उस नेगेटिव अपनी लाइफ में अपने अपनों के लिए एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। जहाँ पे ओह माय गॉड, ठीक है। चलिए ये कार्ड्स आपके, और ये बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, इन्होंने अपनी सारी कहते हैं ना
वो नहीं काम कर रहा, चलो मैं कर लेता हूँ। अगर वो फैमिली मेम्बर अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो मैं रिस्पॉन्सिबल बन जाता हूँ। तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी की चीज़ों को अपने सर पर लेकर आप आगे बढ़ रहे थे। चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फैमिली में किसी भी तरह की कोई मनी इशू है, कोई चीज़ें हैं, या अपने मदर फादर हैं उनको अब संभालना है, या आप मदर फादर हो अपने बच्चों को संभालना है, या कैसी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को बैलेंस लाने के लिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया? खुद पर वर्क किया। खुद को, अपने आप को उस गॉड से प्रेयर करते लगातार इतना हार्ड वर्क किया कि आप उस हार्ड वर्क कर, मतलब एक कहते हैं ना, जैसे हमने काफ़ी टाइम से ना वेट कर रहे हैं, बैठे हैं उन खुशियों की तलाश में, उस गुड न्यूज़ की तलाश में। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ना अभी क्या होता है, जैसे आपको ना डिवाइन लगातार आपकी तरफ ना एक मैसेज भेज रहे हैं। वो मैसेज कैसे भी हो सकता है, वो एंजल्स आपको जो मैसेज भेज रहे हैं ना, वो ऐसे भेज रहे हैं कि मे बी आपको कोई ना कोई फैदर या कोई बर्ड्स या कुछ ऐसी चीज़ें आपके आसपास आपको बहुत दिखने लगी हैं। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे आपका जो भी ये पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, इनका जो अगर आप बर्थ चार्ट पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ना अब सन का जो अभी आपका वो रहेगी ना कि अभी वो किस हाउस में बैठे हैं और क्या है, या मे बी हो सकता है कि आपका नेम फेम, आपकी सालों की हुई मेहनत और आपकी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कहीं बंद हो गई थी, वो चीज़ें बाहर निकल ही नहीं रही थी, आपका क्रिएटिविटी छुप चुका था, तो वो चीज़ों को यहाँ पे ये कहते हैं ना बाहर निकालने का समय आ चुका है। आपकी चेहरे पे जैसे एक स्माइल आ चुकी है कि अब मेरी मेहनत का वो रिजल्ट मेरे सामने आ रहा है। ठीक है, अब जितनी भी आपने हार्डवर्क किया है ना, जितने भी, किसी के 6 इयर्स हो सकते हैं, किसी के 10 इयर्स हो सकते हैं, किसी के 3 इयर्स हो सकते हैं, और किसी के इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3, 6, 10 की एनर्जी बहुत आ रही है। ठीक है, अब इन सालों में जो भी आपने मेहनत किया ना, उसका जो है ना आपकी तरफ एक तेजी से आंसर आ रहा है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर जो आपके मन में बैठे बैठे आता था कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने तो कितना वर्क किया अपने ऊपर, फिर भी वो चीज़ों को मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ बहुत तेजी की तरह आ रही है। ठीक है, और आप ना काफ़ी सोचते थे कि कब खुशियाँ आएंगी मेरे पास, कब वो बैलेंस क्रिएट होगा। अब वो आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, अब वो आपकी लाइफ में एक पीस, एक शांति आ रही है। ठीक है, वो पीस जिसकी तलाश में आप कब से थे। ठीक है, आप जैसे ऐसा हो रहा है कि अब वो समय आ चुका था जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो सकता है कि कभी कभी आप अपने आप को अकेलेपन में ले जाते हो, आपको दूसरों से मिलने का मन नहीं करता था, आप अपने आप में अकेला रहना पसंद करने लगे थे। तो यहाँ पे डिवाइन आपकी तरफ उन चीज़ों को भेज रहा है, उस सुकून को भेज रहा है, उस पीस को भेज रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ सको, आप अपने बारे में सोच सको। आप जैसे कहते हैं ना दूसरों का बोझ उठाते आपने अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखा। आपकी हेल्थ यहाँ पे मुझे दिख रही है, कुछ लोगों की हेल्थ, जैसे हो सकता है किसी की बैक प्रॉब्लम या फिर लेग्स की प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसको उनकी वजह से उनको बॉडी एक होना या ऐसी चीज़ें उनके साथ होने लगी थी। यहाँ पे अब आपको एक पीस मिल रहा है, जिस पीस में जब तुम जाओगे और फिर तुम सोचोगे कि अब मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आप भाग रहे थे, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन उसमें बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा था। अब जाके आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अब जाके आपके चेहरे पे एक स्माइल आ रही है, अब जाके आपके चेहरे पे एक सुकून आ रहा है। मैं आपके चेहरे पे इस क्रिसमस पे जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि गॉड आपकी तरफ सुकून भेज रहे हैं, पीस भेज रहे हैं, शांति भेज रहे हैं, जिसकी तलाश में आप काफ़ी टाइम से थे। ठीक है, आप एंजल्स के बहुत करीब हो, आप स्पिरिट्स, हो सकता है आपको, आप वो जो मैसेजेस है आप लेते हो। ठीक है, आप डिवाइन के जो सारे मैसेज है ना आप पढ़ लेते हो, आपको वो मैसेजेस लेना आता है, लेकिन कभी कभी आप
उस डिप्रेशन मोड में चले जाना या अपने आप को अकेले कर देना, ऐसी कुछ चीज़ों से भी गुजरते हो, लेकिन फिर आप अपने आप को एक बैलेंस में ले आते थे। लेकिन लाइफ की बाकी हर हिस्से में आपको बैलेंस लाना था। आपको अपनी फैमिली में बैलेंस लाना था, अपनी मनी में बैलेंस लाना था, अपने करियर में बैलेंस लाना था। आप अपने पेरेंट्स या अपने, अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों की लाइफ में एक पेरेंट्स मतलब बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जो है ना, आप, ईश्वर कह रहा है कि अब वो सारे बैलेंस मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर सको। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस की एक ऊर्जा बहुत आ रही है इस क्रिसमस में। इस पाई को काफ़ी सारा बैलेंस आ रहा है, काफ़ी सारा पीस आपकी तरफ आ रहा है, जो आपके चेहरे में एक कहते हैं ना, एक आहा मोमेंट, वो मोमेंट आपके लिए आ रहा है जिसकी तलाश आपको काफ़ी टाइम से थी। ठीक है डियर, चलिए यहाँ से देखते हैं कि पाइल 2 की लाइफ में इस क्रिसमस पे गॉड की तरफ से क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ लोग ना अपनी लाइफ में कोई यात्रा करना चाहते हैं, या कोई स्पिरिचुअल यात्रा करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको जाने नहीं दे रही थी। यहाँ पे अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, अब अपने लिए सोचोगे, आप उस जर्नी पे निकलोगे। वो जर्नी एक यात्रा भी हो सकती है, या फिर ऐसी यात्रा भी हो सकती है जो आपको खुद से मिलाएगी और खुद की लाइफ को आगे ले जाने की बात करेगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 38 नंबर का कार्ड है। ये कार्ड फर्स्ट नंबर पाइल में भी आया था। 24 नंबर का कार्ड है। मैंने आपको कहा ना, आपकी कार्ड में मुझे सन की ऊर्जा बहुत लग रही थी। यहाँ पे एक सन का कार्ड बाहर आ गया। तो यहाँ पे जो पाइल 2 है ना, उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, जो स्टेबिलिटी नहीं थी। मीन्स कि जैसे कि मनी आती है, पर वो मनी कुछ ही देर के लिए आती थी, फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। या रिलेशनशिप में थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छा भी होता था, कुछ फैमिली में अच्छा होता था, फिर वो चीज़ें खराब होने लगती थी। तो उस चीज़, जैसे ना आपकी और आपकी खुशियों के बीच में ना बहुत सारा ना गैप हो चुका था, या आपके और आपके रिलेशनशिप के बीच में काफ़ी सारा एक गैप हो चुका था। उस गैप के बीच में ना वो गॉड की तरफ से, वो डिवाइन की तरफ से इस क्रिसमस पे ना एक पुल बनाया जा रहा है ताकि उस गैप को भरा जाए। उस जो गड्ढा हो चुका है उन चीज़ों के बीच में, वो भरा जाए। तो वो एक पुल क्रिएट हो रहा है आपकी और आपकी सुकून की तरफ, आपकी पीस, आपकी खुशियों की तरफ। एक पुल का निर्माण किया जा रहा है, एक ऐसी जहाँ से आप, जो आपके लिए असंभव था ना सोचना कि मैं वहाँ वो कर पाऊंगा, वो आप कर दोगे। आपके और आपके डिवाइन के बीच में एक पुल बनाया जा रहा है ताकि आप इस ओर से उस ओर जा सको। ठीक है, जो आपके लिए असंभव लग रहा था। यहाँ पे मुझे सन की एनर्जी बहुत आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मुझे ना इन दोनों कार्ड से आपके नीम फिल्म की तरफ, आपके सन की तरफ, आपकी स्टेबिलिटी की तरफ, आपके ना कहीं ना कहीं जो आपने इतना एनर्जी, अपनी जो कार्मिक तौर से आपने जो एनर्जी को मतलब लगाया, पुट किया अपनी पूरी लाइफ में, उस एनर्जी का जो है ना एक रिजल्ट मिल रहा है। और वो रिजल्ट है स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। वो पुल आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। वो पुल आपको ईश्वर की तरफ लेके जा रहा है, अपने एक सच्चे प्रेम की तरफ लेके जा रहा है, या फिर उस कुदरत परमात्मा, या फिर आपकी सच्ची खुशियाँ जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका पार्टनर, आपके और आपके पार्टनर के बीच के गैप को फिल करना हो, या चाहे वो आपकी और आपके करियर, आपकी मनी के बीच में एक स्टेबिलिटी लानी हो। जो एक स्टेबिलिटी, अब जो मनी आएगी, अब जो रिलेशनशिप आएगा, अब जो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, वो स्टेबल है, वो परमानेंट है। वो ऐसा नहीं होगा कि आज है तो कल नहीं। तो अब जो आपकी लाइफ में ना एक परमानेंट रिलेशनशिप आ रहा है, एक परमानेंट करियर को लेके एक स्टेबल बिजनेस, ये जैसे कहते हैं ना बार बार बिजनेस चेंज करना, या ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही थी जहाँ पे आप स्टेबिलिटी को फील नहीं कर रहे थे, तो वो स्टेबिलिटी का क्रिएट होना। मीन्स जैसे कोई बड़ी देर बाद एक चेयर पे बैठ के
एक कहते हैं ना बड़े आराम से सुकून से चाय पी रहा है और कॉफ़ी पी रहा है या कुछ भी अपनी मनपसंद चीज़ को खा रहा है और पी रहा है और वो ये फील कर रहा है कि नाउ आई एम रिलैक्स, अब मैं अपनी लाइफ में रिलैक्स हूँ, अब मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अब मैं जो चाहता हूँ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। जब आपका दिमाग रिलैक्स होगा तब आप अपने बारे में सोच पाओगे। ठीक है, तो इस क्रिसमस पे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए एक सुकून, एक पीस, एक सच्ची खुशी जो आपके दिल को सुकून देती है, वो खुशियों का अनुभव आप करोगे। ठीक है, वो गिफ्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इस डेक से लेते हैं हम आपके लिए। यहाँ से हम 4 कार्ड्स लेंगे कि हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए इस क्रिसमस पे क्या गिफ्ट्स भेज रहे हैं डिवाइन। ठीक है, oppositions and obstacles that are temporary, a blessing is disgraced, sometimes indicates a negative or depressed person। ठीक है, तो ये इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आपने झेले हैं, लोगों की तरफ से आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस झेली है। आप जो भी काम करते थे उसमें एक स्टेबल नहीं था, उसमें एक बैलेंस नहीं था। ठीक है, आपके ऑपोजिट और नेगेटिव लोग बार बार आपकी लाइफ में आ जाते थे जो आपको बहुत सारा नेगेटिविटी दे जाते थे या फिर आपको उस डिप्रेस मोमेंट में आप चले जाते थे, या मे भी हो सकता है कई बार आप अकेले में काफ़ी मतलब उस चीज़ के लिए काफ़ी रोते भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना डियर, वो ऐसी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो बहुत ही जितना आपने सोचा है ना उससे कई गुना ज़्यादा वो ब्लेसिंग्स है। जितना आपने कभी प्रेयर की है उससे कई गुना ज़्यादा ईश्वर ने आपके लिए वो एक गिफ्ट तैयार कर रखा हुआ है। तो यहाँ इस क्रिसमस से आपकी ना वो चीज़ स्टार्ट हो रही है, आपको मिल रही है वो चीज़ें। ठीक है, ए चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफन फॉर द बेटर। ठीक है, आपको फाइनेंशियली अगर कोई लाइफ में दिक्कत थी, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा, उस फाइनेंशियली चीज़ों में एक जो है ना स्टेबिलिटी आ रही है इस बार। नंबर 10 के 2 कार्ड्स आ रहे हैं आपके पास। देखिए, गुड लक, सक्सेस, दिस इज एन इम्पोर्टेंट कार्ड, सो जस्ट गुड फॉर्चून आफ्टर डिफिकल्टी। ठीक है, ये 2 कार्ड मतलब काफ़ी सारे कार्ड जो हैं, 2-3 कार्ड जो हैं वो पाइल 1 के रिपीट हुए हैं। ट्रैवल, चेंज ऑफ होम और बिजनेस। मैंने आपको आगे बोला कि आप किसी यात्रा पे जा रहे हो। ठीक है, वो ट्रैवल कैसा भी हो सकता है, वो आपका ट्रैवल स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है, या आप कहीं जाने का सोच रहे हो, या आप अपने लिए घर या होम या कोई बिजनेस, कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक नए तरीके से। और नंबर 4 कार्ड अगेन हमको स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, आपका घर चेंज हो सकता है, आपका अपना नया घर बन सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है जो आपको एक स्टेबिलिटी दिलाए। इसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़े। ठीक है, ये ट्रैवल वो भी हो सकता है, एक बिजनेस ट्रैवल भी हो सकता है, या मे बी ये कहीं ना कहीं आपके जहाँ आप अभी हो वहाँ से आपका एक चेंज, घर का चेंज होना। मीन्स जैसे पहले आप अगर कहीं भी रहते हो तो हो सकता है कि आपका होम भी, घर भी चेंज हो, तो आपके लिए एक नया घर आप बनाएं या कुछ उस घर पे चेंज हो या उस घर में जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अगर अपनी मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मे बी आफ्टर मैरिज आपको ये घर छोड़कर, अगर आप फीमेल हो, आपको दूसरे घर भी जाना पड़े, जो आपके लिए एक सक्सेस को क्रिएट करेगा, जो आपके लिए एक हैप्पीनेस लाएगा, जो आपके लिए लाइफ में एक बहुत सारी कहते हैं ना, अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल या फिर लव या फिर किसी भी चीज़ की बैड लक देखा है, तो उन सारी चीज़ों का आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 कार्ड जो है ना, यहाँ पे ये चीज़ ये कहते हैं कि आपकी, अगर आपको ये ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें अब क्या मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, बस मुझे यहाँ पे एक सुकून मिल जाए, पीस मिल जाए, तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो वो सुकून आपको दिया जा रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रैवल तो फॉर श्योर है, वो ट्रैवल आपका बहुत ही सक्सेसफुल ट्रैवल होगा। वो ट्रैवल आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। वो ट्रैवल आपकी लाइफ में एक बहुत सारी ब्लेसिंग को क्रिएट करेगा। ठीक है, अगेन दिस कार्ड को भी देखिए, यहाँ पे 2 स्पैन है और बीच में एक हार्ट है। ठीक है, ये बहुत सारा सुकून आपके लिए ला रही है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा भी मुझे बता रही है, और ये एक लव रिलेशनशिप के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड
मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, आपके रिलेशनशिप में एक गैप आ चुका था, उस गैप को फिल किया जा रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं उस गैप को भरा जाएगा। और ये क्रिसमस पे आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे एक जो मेन मुझे पाइल 2 के लिए दिख रहा है वो है पीस, नेम फेम, अपने करियर में आगे बढ़ना, अपने बारे में, खुद के बारे में सोचना और लाइफ में आगे बढ़ना। जो मुझे ये चीज़ें पाइल 2 के बारे में दिख रही हैं। ओके पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।